J.S. Mill is a reluctant Democrat, and you are writing J.S. Mill was a most influential leader in 19th century. Leader of what? Known for his theory of liberty, individuals' freedom, human rights, and represented democracy. ओके ओके इंट्रोडक्शन है ये तो. ओके मीर वाज द support group that represented democracy. ओके थोड़ा सा बड़ा इंट्रो कर दिया आपने. यू कैन मिनिमाइज इट. majority. Okay, fine. यही है इसका एसेंस. ही वॉज apprehensive about majoritarian value system or view, which is going to stifle the minority voice. Fine. And he was thinking that masses are not having that much of intellectual capacities to run the state affairs. ये बात थी उसके अंदर. That is why he was not extending democracy to all the people in equal manner. Even he was against that India को भी डेमोक्रेसी वगैरह नहीं देनी चाहिए. हाँ, ही वॉज MP आई थिंक. हाँ, मेरे ख्याल से शायद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था. आई थिंक यू आर राइट. that for the success of democracy there was certain condition needed to. ओके ठीक है. ठीक है. बस यहीं तक आपका आंसर ठीक था. बिकॉज इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग इट यू आर एक्सीडिंग वर्ड लिमिट. ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ. आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर जाते हो. इसको 150 से नीचे ही रखा करो. उससे ज़्यादा मत एक्सटेंड किया करो. इफ़ आई काउंट योर words, it's going to be 200s, more than 200s. So always keep your answer to the word limit. Okay. Hobbes' notion of political obligation, citizens' obedience to the. So I think parents for the first time a systematic answer to it rooted in the best. Okay. Necessity of humans solar authority. ठीक है. Okay. ये क्या लिखा है अपने SON. ऐसा मत लिखो. स्टेट ऑफ नेचर लिखो प्रॉपरली. इतना ये कोई ऐसे में थोड़ी लिख रहे हो आप. SON लिख रहे हो. आंसर लिख रहे हो. इतनी कंजूसी मत करो. प्रॉपरली लिखो. अब ये ठीक है आप ये बता रहे हो. अब जस्ट टच द मेन डिमांड. पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. फाइन. पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. ही वांट एब्सोल्यूट absolute government, and people must give their obligation without any kind of conditions. Unconditional obligation he is expecting from the citizens. ये आपको बताना है. और this is for the individuals itself. ये भी आपको इसके अंदर डायमेंशन डालनी है. ओके ठीक है. Consent contract model first. But absolute list stars but absolute. Okay ठीक है. चलो अच्छा आंसर था आपका ये. But again you are exceeding word limit. देखो उसको गिन के दिखाता हूँ आपको मैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 around 42 lines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो एटलीस्ट 5 to 6 वर्ड लिख रहे हो आप इसके अंदर सब कर लो काउंट अब सी 250 वर्ड्स के अराउंड लिखा हुआ है आपने 200 to 250 और वर्ड लिमिट कितनी है 150 फिर आप बोल रहे कि सर टाइम लग रहा है टाइम तो लगेगा ही यू आर एक्सीडिंग वर्ड लिमिट अगेन एंड अगेन तो आंसर को कंसाइज करो कंसाइज आंसर लिखना पड़ेगा आपको political exam based on the religion and politics okay ठीक है डिसाइड ऑफ डील मॉरलिटी है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पे आओ आप सीधे सीधे ठीक है इसको ड्यूर मॉरलिटी का ठीक है एक दो लाइन ले सकते हो सीधा सीधा रिलेशनशिप दिखाओ रिलीजन और पॉलिटिक्स का सो ही इज सेइंग दैट देयर इज कंप्लीट देयर शुड बी कंप्लीट डिटैचमेंट इसका इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर हाँ ही इज सेइंग टू प्रिंस दैट प्रिंस कैन यूटिलाइज रिलीजन फॉर द सेक ऑफ द सस्टेनेंस ऑफ द पावर और स्टेट को सस्टेन करने के लिए ही कैन यूज द रिलीजन फॉर हिज ओन बेनिफिट हाँ रिलीजन का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर इवन ही इज सजेस्टिंग द पैगन रिलीजन होता है जिसके अंदर बड़े बड़े योद्धाओं की पूजा की जाती है सो ही वाज जस्ट सेइंग दैट वी नीड सच काइंड ऑफ deities who can inspire people who can inspire some kind of courage and zeal to fight जो क्रिश्चियन रिलीजन था उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो क्योंकि वो बोल रहा है कि जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं वो क्या इंसान को कमज़ोर बना देती हैं सो दीज वर द हिज व्यू ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की इंटर रिलेशनशिप पे ज़्यादा बात करनी है आपको यहाँ पे दैट्स वेरी गुड पॉइंट ओके ठीक है कंटेम्प्रेरी डायमेंशन आप डाल रहे हो सही है कंटेम्प्रेरी डायमेंशन इज गुड नो दिस बट आपको थोड़ा यहाँ पे लिंक करना में थोड़ा सा इशू है आई एम नॉट For instance, in India, political parties use religion symbols, sentiments like temple elevation. So this is not secularism, dear friend. This is not secularism. It is secularism is like it's fine. But even if you are saying in Indian context, using these symbols, we are saying using these symbols, use ऐसे सेकुलरिज्म यूज नहीं करता है रिलीजन को इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कंटेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहा है वहाँ पे इट इज़ जस्ट गिविंग इक्वी डिस्टेंस टू द ऑल द रिलीजन इक्वी डिस्टेंस भी नहीं बोलूँगा यहाँ पे मतलब ठीक है भाई सर्वधर्म समभाव एवरी रिलीजन इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड बाय द स्टेट और किसी को स्टेट के रिलीजन के किसी में अफेयर नहीं कर रहा है लाइक नॉट इंटरफेयरिंग तो पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग दिस स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर फाइन सो दिस इज लाइक समथिंग प्रॉब्लमेटिक क्रिटिक लाइक गांधी मत बोलो गांधी क्रिटिसाइज ऐसा बोलो गांधी ओके Politics with religion can corrupt personality. ठीक है लेकिन थोड़ा सा अगेन क्वेश्चन कितने नंबर था 15 नंबर मार्कर्स का था ये 15 मार्कर्स का था गुड आंसर दिस इज द गुड आंसर based on the organization of consent government
बीच में बनाया करो डायग्राम, ठीक है, पूरा स्पेस लिया करो उसके लिए। डायग्राम बनाते ऐसे कोने में बनाने की ज़रूरत नहीं, पूरा अच्छे से बनाओ, ठीक है। मेक इट इन मिडल। ओके। अब सीधी मुद्दे की बात पे आ जाऊँ। ये सारा सारा ताम झाम इतना, अच्छा कितना 20 मार्कर्स का है क्या 15 का है ये? आई थिंक 15 मार्कर्स का था ये। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेंट, कि कैसे कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो, थ्रू द आइडियोलॉजीज और द मैकेनिज्म ऑफ दीज family religion NGO and all, they are the mechanism। ठीक है। aligned में इतना मतलब इतना थोड़ा सा है ना, टू द पॉइंट लिखा करो। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने लग जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आंसर भी आपका। इसमें ध्यान कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल बोलते हैं some kind of civic duties of citizens, that is part of Victa Activa। ये यहाँ पे बनाओ बीच में आराम से। ओके यहाँ पे पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, लाइक पावर इज एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। ओके, व्हेन पीपल एक्ट टुगेदर, ओके, व्हेन दे कम इनटू द पब्लिक स्पेस, फाइन, टू डिफेंड the civic liberties, or you know whatever the concepts of justice prevailing, they come in the public। ये डायमेंशन आप लिख सकते हो। थोड़ा सा स्पेस देखिए, थोड़ा सा खुला खुला लिखा करो, थोड़ा सा ये इतना कंसिडर मत लिखा करो, एंड ट्राई टू बी यू नो मोर प्रिसाइज। सपोज यू सीक पार्टिसिपेशन, ओके ठीक है। ओके ठीक है, सब आंसर। Okay, you are doing good. Just remember, I don't know whether you are watching this video or not, लेकिन ये बात याद रखो, पिछली बार भी बोला था, एक तो वर्ड लिमिट्स को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, एंड मिनिमाइज द अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, राइट टू द पॉइंट। ओके, रेस्ट योर आंसर इज गुड, योर स्ट्रक्चर इज आल्सो गुड, ठीक है, फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट इज आल्सो गुड, and you are putting good efforts, that is also a wonderful thing। Okay dear।